Hello everyone, welcome to our biology class. Now we will discuss about the significance of electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सिग्निफिकेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे ही हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और द टर्मिनल ऑक्सीडेशन जनरेट द मेजर अमाउंट ऑफ द एनर्जी. ये मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. किसके फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. सो हियर 34 ATP molecules out of total 38 ATP molecules are produced through the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें जितने भी ATP मॉलिक्यूल्स है आउट ऑफ 34 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. एंड ये किसके हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेशन and it generate the major amount of the energy, and energy is in the form of a ATP. There are 34 ATP molecules out of total 38 ATP molecules are produced through the electron transport system. It regenerates oxidized coenzyme such as NAD and FAD from their रिड्यूस फॉर्म्स. ये क्या कर रहा है? ये रिजनरेट कर रहा है. किसको रिजनरेट कर रहा है? ऑक्सीडाइज कोएंजाइम्स. कुछ ऑक्सीडाइज कोएंजाइम है NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, एंड FAD इसको रिड्यूस जनरली ये ऑक्सीडाइज कर रहा है. इट रीजनरेट्स ऑक्सीडाइज कोएंजाइम. ये ऑक्सीडाइज कोएंजाइम टू देयर रिड्यूस फॉर्म में रीजनरेट करने में हेल्प करता है फॉर रिसाइकलिंग. इट मीन्स क्या? NAD का कन्वर्शन NADH में कर रहा है, एंड FAD का कन्वर्शन FADH2 फॉर द रिसाइकलिंग. सो ऑक्सीडाइज ये रीजनरेट कर रहा है ऑक्सीडाइज कोएंजाइम को टू रिड्यूस फॉर्म. नेक्स्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर द क्रेब्स साइकिल. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द क्रेब्स साइकिल. सो दीज आर द some significance of the electron transport system. Now next significance is it release the energy in the stepwise manner to prevent the damage of cell. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है. किस तरीके से रिलीज़ कर रहा है? इन अ स्टेप वाइज मैनर टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सेल. सेल डैमेज नहीं होने चाहिए, इस तरह से एनर्जी रिलीज करता है स्टेप वाइज मैनर में. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. नाउ दिस सिग्निफिकेंस shows that इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे ही हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं. दिस ऑक्सीडेशन जनरेट मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी. मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. So 34 ATP molecules out of 38 molecules are produced through the electron transport system. इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से 38 आउट ऑफ 34 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड अगेन ये क्या कर रहा है? इट रीजनरेट द ऑक्सीडाइज कोएंजाइम. ऑक्सीडाइज कोएंजाइम को रिड्यूस फॉर्म में रीजनरेट कर रहा है. एंड थर्ड सिग्निफिकेंस है it provide the water molecule, and that water molecule necessary for the Krebs cycle. And next significance है it release energy in the stepwise manner to prevent the damage of the cell. एनर्जी को रिलीज कर रहा है कैसे? स्टेप वाइज मैनर में. किसके लिए? टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सेल. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कुछ सिग्निफिकेंस गिवन है. ये इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. नाउ यहाँ पे हम लोग
कुछ सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं रेस्पिरेशन के, सेम एज लाइक एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Some significance of the respiration. Respiration provide the energy for the biosynthesis of the cellular material such as carbohydrate, protein, fats, lipids, vitamin, पिगमेंट एक्सेट्रा. रेस्पिरेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. किसके लिए? फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द सेलुलर मटेरियल. कुछ सेलुलर मटेरियल के सिंथेसिस के लिए रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. एंड दैट मटेरियल आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, पिगमेंट्स एक्सेट्रा. कुछ मटेरियल, एक पर्टिकुलर सेलुलर मटेरियल है. सेलुलर मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन एंड पिगमेंट, इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड है it is also a source of energy for the cell division. इसे रेस्पिरेशन एक एनर्जी का सोर्स है. किसके लिए? फॉर द सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट्स, मोमेंट, लोकोमोशन एक्सेट्रा. एक पर्टिकुलर रेस्पिरेशन इस सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है. किसके लिए? फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल. फर्स्ट एक्टिविटी है सेल डिवीज़न, सेकेंड है ग्रोथ, नेक्स्ट है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट, नेक्स्ट है मूवमेंट एंड द लोकोमोशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है वेरियस इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल आर यूज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. वेरियस इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल में, वेरियस इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, ये यूज़ हो रहे एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के कुछ सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कपल विद द फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 इन द एटमॉस्फियर. फोटोसिंथेसिस के इक्वल ये क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है. क्या मेंटेन कर रहा है? the balance between the carbon dioxide and the oxygen in the atmosphere में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करता है. नेक्स्ट है अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या? इन absence of the oxygen, fermentation is used in various industries such as dairies, bakeries, distilleries and leather industries, paper industries etc. अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं. ये यूज़ हो रहा है इन द वेरियस इंडस्ट्रीज़. कौन सी वेरियस इंडस्ट्रीज़ है? तो डेयरीज इंडस्ट्री है, बेकरीज है, डिस्टिलरीज है एंड लीदर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज. इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होती है. इट इज़ यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल. एक अल्कोहल का कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा. इट इज़ यूज इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल. अल्कोहल का अगर कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, इसमें ये रेस्पिरेशन हेल्प कर रहा है. ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा. एनर्जी फॉर द रेस्पिरेशन इज यूज टू कन्वर्ट द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इनटू द सोल्यूबल फॉर्म. ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द रेस्पिरेशन, ये एनर्जी यूज हो रही है किसके लिए? टू कन्वर्ट द इनसोल्यूबल सब्सटेंस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प हो रहा है. तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस, कुछ रेस्पिरेशन की सिग्निफिकेंस है. ये एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द सेलुलर मटेरियल एंड दैट सेलुलर मटेरियल आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन, पिगमेंट एक्सेट्रा. सेकेंड, इट ऑल्सो सोर्स ऑफ द एनर्जी. ये एक एनर्जी का सोर्स है किसके लिए? फॉर द सेल डिवीजन, growth, repair and the replacement of the worn out part, movement, locomotion etc. Next है various intermediate of the Krebs cycle are used as a building block. Krebs cycle के various जो intermediate है यूज हो रही है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. नेक्स्ट है कपल विद द फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस. फोटोसिंथेसिस की जैसा ये बैलेंस मेंटेन कर रहा है किसके बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन बोल रहे हैं.
कि यूज़ होता है इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। कौन से इंडस्ट्रीज है? डेयरीज, बेकरीज, डिस्टिलरीज, लीदर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इट इज़ यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। ये अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन एंड द एंटीबायोटिक एक्सेट्रा। एंड लास्ट रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस है एनर्जी फॉर द ऑफ द रेस्पिरेशन is also used to convert the insoluble substance into the soluble form। insoluble substance को soluble form में convert करने के लिए respiration यूज होता है। तो इस तरीके से what are the significance of the electron transport system and the significance of the respiration, ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया है। now we'll discuss new topic in the next class।